क्योंकि आप देना चाहते हो, मुझे नहीं चाहिए। अब आप दर्शन देने आए हो और आप कुछ देना चाहते हो तो आप दे दो अपनी इच्छा के अनुसार। तो भगवान मुस्कुराए कि थैंक गॉड, इसने थोड़ी तो मेरी बात रखी, मेरी बात मानी। एक बड़ा मस्ती वाला साधु था, बड़े प्रेम से भजन करता था। उसके मन में भगवान के दर्शन की भी लालसा नहीं थी, मौज में था, मस्ती में था। लेकिन भगवान एक दिन आ गए, दर्शन दिए। पधारो, प्रणाम। बोले मैं दर्शन देने आया हूं, आपकी मौज, मैंने तो बुलाया नहीं, मैंने तो यह नहीं कहा कि मुझे दर्शन दो, लेकिन आप आए, स्वागत, दर्शन देने आया हो, आपकी मौज। बोले कुछ मांग ले। बोले मेरी तो कोई मांग ही नहीं। अरे बोले मैं आया हूं तुझे कुछ मांगने के लिए कह रहा हूं। बोले मेरी कोई मांग ही नहीं, आप आए, आपकी मौज, बहुत अच्छा हुआ, पधारो। अरे लेकिन कुछ तो मांग। बोले मेरी कोई मांग ही नहीं। भगवान बोले लेकिन मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाएगा, मेरे दर्शन से कुछ तो, मेरा दर्शन विफल नहीं हो सकता। बोले दैट्स योर प्रॉब्लम। बोला क्या भक्तों की मस्ती होती है, क्या संतों की मस्ती होती है। आपका दर्शन विफल जो हो जाएगा तो आपको ये चिंता आपको है, दैट्स योर प्रॉब्लम। भगवान को भी कह दे दैट्स योर प्रॉब्लम, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब भगवान ने रिक्वेस्ट करना पड़ा कि भैया मेरी नाक का सवाल है, कुछ मांग ले। वो अच्छा आपकी नाक का सवाल है, लेकिन मांगना तो मुझे आता नहीं, कभी मांगा नहीं, मांगने की जरूरत भी नहीं, क्यों मांगू, अपने में तृप्त हूं। गीता का श्लोक याद करो, यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। आत्मनि एव च संतुष्टः, जो अपनी आत्मा में ही तृप्त है। जिसका अपनी आत्मा से प्रेम है। और याद रहे जो स्वयं से प्रेम करता है वो कभी अपने आप को संसार के गड्ढे में नहीं डालेगा। जो अपने से प्रेम करता है वो अपने को गड्ढे में नहीं डालेगा, संसार के गड्ढे में जो गंदगी से भरा हुआ है। और जानबूझकर देख रहा है गड्ढा है, गंदगी से भरा हुआ है, फिर भी उसमें गिरना, ये कितनी बड़ी बेवकूफी है। हित्वात्मपातम गृहमंधकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। तो जो अपनी आत्मा से प्रेम करता है वो अपनी आत्मा को बंधने नहीं। तुम्हारा बेटा भी जेल में जाए ऐसा तुम कभी सोचते हो? तुम खुद जेल में जाने वाला काम करो तो तुमने अपने को ही बर्बाद किया, तो बंधन में क्यों डालना? वो अपने उद्धार में लगा रहता। तो वैसे तुम्हें मुक्ति चाहिए? बोले मुक्ति मांगना, मुक्ति की चाह भी अज्ञान से जन्मी है। मैं बंधा हुआ हूं, इस अज्ञान से मुक्ति की चाह का जन्म हुआ है। मैं बंधा हुआ हूं, यह भी अज्ञान है, क्योंकि आत्मा को बंधन हो नहीं सकता। आत्मा नित्य मुक्त है।
इसलिए मुक्ति क्या है? बोले मुक्त ही हूं मैं, नित्य मुक्त हूं। इस अनुभव को ही मुक्ति कहते हैं। मुक्ति कोई लेने की, देने की, मांगने की चीज नहीं है। सदा में समत्वम न मुक्ति ही न बंध चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। देखो इन महापुरुषों के, शंकराचार्य जी के स्तोत्र को, महापुरुषों की वाणी को इस तरह से देखो। सत्संग का तात्पर्य है इस तरह से सात्विक आनंद लेते हुए वो ज्ञान का प्रकाश हो जाए, विवेक का प्रकाश हो जाए। विवेक न करावे तो वो एंटरटेनमेंट थोड़ी कोई सत्संग का हेतु है। एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे दूसरे साधन हैं, और वो काम कलाकारों का है। कथाकार का काम एंटरटेनमेंट का नहीं है। सात्विक आनंद वो बाय प्रोडक्ट है। मुख्य बात यह है कि सत्संग से विवेक का प्रागट्य होना चाहिए। जो विवेक को प्रकट करावे तो तुमने सत्संग किया माना जाएगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भागवत की भाषा में, व्यास भगवान की भाषा में कहूं तो भाग्योदये न बहु जन्म समर्जिते न सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय हि तदोदयते विवेकः। सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वै। अनेक पुण्य उपार्जित सत्संग, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। तुलसीदास जी हो या वेद व्यास जी हो, भाषा अलग अलग है, एक ही सत्य का उद्घोष है। और अनेक पुण्य से प्राप्त हुआ है जो सत्संग, उससे फिर विवेक का उदय होता है। तदोदयते विवेकः। तो विवेक का जो उदय करे, तुम्हारे भीतर प्रकाश करे, विवेक का सूरज निकल आए, वो सत्संग है। नहीं तो एंटरटेनमेंट हो जाए। अच्छा है सात्विक आनंद, ठीक है, लेकिन कथा ये केवल एक धार्मिक एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। विवेक का उदय हो। हां, सात्विक आनंद वो बाय प्रोडक्ट है। तुलसीदास जी कहते हैं बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी। तो कह दिया उस साधु ने कि मुझे तो मांगना आता नहीं, मैंने कभी मांगा नहीं, मांगने की इच्छा ही नहीं, और आप कहे जा रहे हो कि मांग ले मेरा दर्शन, ऐसा विफल थोड़ी ना होगा। तो ऐसा करो प्रभु, दाई शैल बी डन, जो आपकी इच्छा हो, क्योंकि आप देना चाहते हो, मुझे नहीं चाहिए। अब आप दर्शन देने आए हो और आप कुछ देना चाहते हो, तो आप दे दो अपनी इच्छा के अनुसार। तो भगवान मुस्कुराए कि थैंक गॉड, इसने थोड़ी तो मेरी बात रखी, मेरी बात मानी। गॉड ने थैंक गॉड कहा। तो चल मैं तुझे ऐसा वर देता हूं कि तू जिसके हाथ सिर पे हाथ रखेगा उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। तू मस्ती में है, तू जिस आनंद में है, बस वैसे ही वो आनंद में रहे। तेरा हाथ जिसके सिर पर पड़ेगा उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये वर दे करके भगवान जाने लगे, क्योंकि इसको तो कुछ चाहिए नहीं, लेकिन इसके माध्यम से अनेक लोगों का कल्याण हो, ऐसा वर दे करके भगवान जाने लगे। तब इसने पैर पकड़ लिए, रुको, ये चालाकी है, ये आप मुझे बांधने की कोशिश कर रहे हैं।
अरे भगवान ने कहा इसमें चालाकी वाली क्या बात हुई, इसमें बांधने वाली क्या बात हुई, तुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन दुनिया में बहुत लोगों को बहुत कुछ चाहिए, और तू जिसके सिर पे हाथ रखेगा उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, उसके दुख दूर हो जाएंगे। क्या ऐसा परोपकार वाली वृत्ति साधु के अंदर नहीं होनी चाहिए? क्या तू नहीं चाहता कि सब सुखी हो, सब रोग मुक्त हो? हम प्रार्थना करते हैं ना, सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। क्या तू ये नहीं चाहता? तो युवा साधु ने कहा कि ऐसा हो तो अच्छा है, लेकिन मेरी तो ये भी मांग नहीं है, मैंने कहां कुछ मांगा। यदि ऐसा हो तो अच्छी बात है, मेरा कोई विरोध नहीं है उसमें। अब आप कह रहे हो कि तेरा हाथ जिस के सर पर पड़ेगा उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तेरे में तो कोई कामना नहीं है, लेकिन लोगों में बहुत कामनाएं हैं। जिसके सिर पे तू हाथ रख देगा उसकी सारी कामना मनोकामना पूरी हो जाएगी। अब ये चालाकी है, ये आप मुझे बांधने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि अपने सिर पे हाथ रखवाने वालों की भीड़ लग जाएगी मेरे पास। और एक बार ये खबर फैल गई कि इनका हाथ जिसके सिर पे पड़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। केवल दुख नहीं दूर हो जाते, उसकी सारी मनोकामना, सब मनोकामना पूरी हो जाती है। फिर बाबा जी की दशा देखना, इतनी भीड़ लगी रहेगी, बाबा जी को लोग सोने नहीं देंगे। फिर रात में 12:30 बजे आएंगे, महाराज दुखी हूं, जरा मेरे सिर पे हाथ रख दो महाराज, मेरे सिर पे। यहां तो ऐसी कोई पब्लिसिटी नहीं हुई, फिर भी लोग सिर पे हाथ रखिए, सिर पे हाथ रखिए, महाराज जी माथे पे हाथ रखिए, आशीर्वाद दीजिए। और कभी कभी तो हम यूं दूर से कहते हैं भगवान भला करे, तो अपने हाथ से हमारा हाथ पकड़ करके जबरदस्ती सिर पे रखवा। अरे भैया, तो हमारा हाथ तेरे सिर पे रखवाता है तो क्या होगा? बोले हमारा कल्याण हो जाए, हमारा भला हो जाए। हमारा हाथ तेरे सिर पे रखने से तेरा भला हो जाए तो हाथ तेरे सिर पे क्यों रखे? हम पूरे चढ़ जाएं तेरे सिर पे? इतने भी हम कंजूस नहीं है। लेकिन तू अपने कर्म को ठीक कर ले। बाकी साधु का हाथ क्या, साधु खुद चढ़ जाए तेरे सिर पे तो भी कुछ नहीं होने वाला है। तो युवा साधु ने कहा भगवान से कि ये चालाकी है, ये आप मुझे झंझट में फंसाने की बात कर रहे हैं। एक तो मैंने मांगा नहीं, मैंने कुछ चाहा नहीं, आपको भी बुलाया नहीं था, आप आए अपनी मर्जी से, आपने वर दिया तो अपनी मर्जी से। और ये ऐसा वर दिया कि मुझ जैसे मस्ती में रह रहा हूं, अकेला एकांत में हूं, मौज मार रहा हूं, आप भीड़ के द्वारा मुझे मरवा देंगे। भगवान ने कहा कि क्या तू नहीं चाहता लोगों का दुख दूर हो जाए, लोगों की मनोकामना पूरी? बोले भले हो जाए, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, लेकिन इसमें मुझे आप क्यों फंसा रहे हो? तो अब मुझे मांगना पड़ेगा। ले, तू तो कहता था कि तुझे कुछ मांगना नहीं आता। बोले आपने फंसाया, अब दूसरा वर दे दो। भगवान मुस्कुराए, आया ठिकाने पे, आ गया लाइन पे। कहता था मुझे मांगना नहीं आता, अब कैसा मांग रहा है? बोले अब मजबूरी हो गई, ये सारा करा कराया आपका है, अब मुझे मांगना पड़ेगा। बोले मांग ले क्या? बोले मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं उसका दुख दूर हो जाए, उसका कल्याण हो जाए, ऐसा नहीं। भले ही सबका भला हो, भले ही सबका कल्याण हो, भले ही सबका दुख दूर हो जाए, लेकिन वो ऐसा कुछ करो, मेरी छाया जिसके ऊपर पड़ जाए उसका दुख दूर हो जाए, उसका कल्याण हो जाए। भगवान ने कहा ओके, ये हो सकता है, तुझे हाथ भी नहीं रखना पड़ेगा, तेरी कृपा छाया जिसके ऊपर होगी, कृपा की छाया
उसका भी कल्याण हो जाएगा, उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, उसके दुख दूर हो जाएंगे। ठीक है। बोले रुको, बात यहां खत्म नहीं होती प्रभु। बोले अब तो मांग निकलने लगी जैसे दर से बिल से चींटियां निकलने लगती, अब एक एक निकल रही है। अब क्या चाहते हो? बोले चाहना पड़ेगा, ये आपने फंसाया है। दूसरी बात ये मांगता हूं कि वो छाया पड़ने से जिसका दुख दूर हो जाए, जिसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, भले हो जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। लेकिन एक मांगता हूं कि मुझे उसका पता नहीं चले कि मेरी कृपा छाया के चलते कितने लोगों के दुख दूर हुए और कितने लोगों की मनोकामना पूर्ण हुई, कितने सुखी हो गए, उसका मुझे बिल्कुल भान नहीं होना चाहिए, ज्ञान नहीं होना चाहिए, मुझे वो खबर नहीं लगनी चाहिए। क्यों? बोले कभी मुझे खबर लग गई तो मुझे अभिमान हो सकता है कि मेरी कृपा के चलते कितने लोगों का कल्याण हो गया, कितने लोगों का दुख दूर हो गया, कितनों की मनोकामना पूरी हो गई। मुझे अभिमान हो सकता है और उस अभिमान के चलते मैं गिर सकता हूं। प्लीज मुझे बंधन में मत डालो, मुझे मत गिराओ। आप तो नारायण हो, आप परमात्मा हो। अब भगवान ने कहा भैया हाथ जोड़ता हूं तेरे जैसी मस्ती मैं तुझे भी क्या दे सकता हूं। और नियम यह है कि आप दे उसी को सकते हो जिसको कुछ चाहिए, जिसको कुछ चाहिए ही नहीं। भगवान से भी जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको भगवान भी क्या दे सकते हैं? वे अपने स्व में मस्त हैं। आत्मतृप्तश्च मानवः यस्तु आत्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः। वे अपने आप में संतुष्ट हैं, उन्हें कोई की जरूरत नहीं है, उन्हें कोई चीज की जरूरत नहीं है। उनका कोई आग्रह नहीं कि ऐसी परिस्थिति होगी तो मैं सुखी रहूंगा, ये व्यक्ति मिल जाए तो मैं सुखी रहूंगा, या तो ये व्यक्ति मुझे छोड़ के चला जाए तो मैं सुखी होऊंगा। दोनों बातें, कोई चाह ही नहीं। आई वॉन्ट पीस, बोले आई को हटा पहले, फिर वॉन्ट को हटा, रिमेनिंग इज पीस। शांति तुम्हारा अपना स्वरूप है, आनंद तुम्हारा अपना स्वरूप है।